नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए आज बात कर रहे हैं हम पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल जो है वो अम्ल और क्षारीयता को मापने का एक यंत्र होता है। जिस प्रकार हम प्रत्येक वस्तु को मापने का यंत्र काम में लेते हैं, जैसे लंबाई को मापने के लिए मीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, द्रव्यमान को मापने के लिए तुलना का प्रयोग करते हैं, तो उसी प्रकार कोई भी पदार्थ कितना अम्लीय होगा, कितना क्षारीय होगा, उसके मापन के लिए हम प्रयोग करते हैं पीएच स्केल का। यहाँ पर पीएच स्केल दो शब्दों से बना है। पी का अर्थ होता है पावर अर्थात शक्ति, और एच का अर्थ होता है हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन आयनों की शक्ति को ही पीएच स्केल कहा जाता है। और पीएच स्केल का जो आविष्कार है वो सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने किया था। आइए बात करते हैं परिभाषा के बारे में। तो पीएच स्केल किसे कहेंगे, इसकी वैज्ञानिक परिभाषा है। वैज्ञानिक परिभाषा क्या है? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच कहते हैं। देखिए इसी से फॉर्मूला बनता है। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, देखिए जो बड़ा ब्रैकेट होता है वो सांद्रता का प्रतीक होता है। बड़ा ब्रैकेट केमिस्ट्री में सांद्रता का प्रतीक होता है। और हाइड्रोजन आयन, ये रहे हाइड्रोजन आयन, तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक, इसको कहा जाता है लघु गुणक। लोग जो होता है LOG, इसको कहा जाता है लघु गुणक। तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अपने पास आ गया पीएच स्केल का। फिर बात करते हैं कि हाइड्रोजन आयन जो है वो कभी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, तो ये तुरंत जल से अभिक्रिया कर लेता है, और जल से अभिक्रिया करके H3O, इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम, इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो इस आधार पर देखा जाए तो चाहे वो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता हो, चाहे हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता हो, दोनों से ही हम पीएच ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए पीएच कैसे ज्ञात करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। तो उदाहरण है हमने पास कि कोई भी एक विलयन है, उस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता है वो है 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। हमें इसकी पीएच ज्ञात करनी है। तो हम फॉर्मूले में रखेंगे पीएच बराबर -log 10 बेस, इसको बेस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ जो लिखा होता है log के नीचे, इसको बेस बोलते हैं। log बेस पे 10 H+, ये अपना फॉर्मूला है। फॉर्मूले के हमने वैल्यू रख दी सांद्रता की 1 × 10⁻⁷। तो देखिए एक से किसी संख्या को गुणा करते हैं तो उसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक को हमने यहाँ से हटा दिया और हमने लिख दिया -log 10 बेस 10⁻⁷। अब एक log का नियम होता है। log का नियम क्या होता है कि कोई भी संख्या, जैसे log m⁴n है, तो log का नियम है कोई भी संख्या log के अंदर कोई राशि है, उसकी घात है तो घात हमेशा आगे आ जाती है। तो log n आगे आ गया और m पीछे बच गया। तो यही नियम यहाँ लगता है, और जो घात है वो -7 वो आगे आ जाती है, ये देखिए, और अंदर बच गया log 10 बेस पे 10, ठीक है। माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, और log 10 बेस पे 10, इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू हो जाती है 1। इसलिए आंसर जो है वो आ गया अपने पास में 7, ठीक है। और जिसकी पीएच 7 होती है वो उदासीन होता है। कैसे पता? आइए बात करते हैं इसके चित्र के बारे में। देखिए पीएच स्केल का जो चित्र है वो कुछ इस प्रकार का बनाते हैं हम। पीएच में मुख्य रूप से 0 से लेकर 14 तक के अंक होते हैं, जिसमें 0 से 7 तक का माध्यम अगर अंक प्राप्त हो रहे हैं तो वो पदार्थ होगा अम्लीय। एग्जैक्ट 7 प्राप्त हो रहा है तो विलयन होगा उदासीन, और 7 से लेकर 14 तक प्राप्त हो रहा है तो वो पदार्थ होगा क्षारीय, ठीक है। तो ये हो गई अपने पास में पीएच स्केल। अब बात करते हैं कुछ पदार्थों की पीएच के बारे में। देखिए कुछ पदार्थ हैं जिनकी पीएच हमें मालूम होनी चाहिए एग्जाम की दृष्टि से भी। तो क्या है पीएच? देखिए पदार्थों की पीएच, पेट की अम्लता की जो पीएच होती है वो होती है 1। हमारे पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, उसकी पीएच जो होती है वो 1 होती है। नींबू का रस है, उसकी पीएच 2 होती है। ताजा दूध होता है, उसकी पीएच 5 होती है। और शुद्ध पानी की पीएच 7 होती है। इसके अलावा मानव लार पीएच जो है वो 6 से 8 होती है। बेकिंग सोडा, जिसको खाने का सोडा भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, तो इसकी पीएच होती है 9। और कास्टिक सोडा, जिसको NaOH कहते हैं, NaOH, इसकी पीएच होती है 14। और रक्त की पीएच जो होती है वो होती है 7.4। नमस्कार दोस्तों, ये हमने कम्प्लीटली पीएच के बारे में पढ़ लिया। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।